हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि पीरियड्स के दौरान अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि पीरियड्स के दौरान हल्की फुल्की क्रैम्पिंग होना नॉर्मल है, हर किसी को होता है। लेकिन डिस्मेनोरिया टर्म तब आ जाती है जब किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ज़मीन पे लेट जाते हैं, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाती है, खाना नहीं खा पाते। तो उस कंडीशन में अगर हम कुछ रेमेडीज शुरुआत से फॉलो करेंगे तो उस डिस्मेनोरिया को भी हम कम कर सकते हैं, प्लस जो क्रैम्पिंग हमें हो रहा है उससे भी काफ़ी हद तक हम रिलीफ पा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी का इस्तेमाल आप कैसे करोगे? आप पीने के लिए भी उसे यूज़ कीजिए, हॉट वाटर बैग का भी इस्तेमाल कीजिए। तो ये उस टाइम पे आपका बेस्ट फ्रेंड है ड्यूरिंग पीरियड्स, क्योंकि पीरियड्स के दौरान अगर आप गर्म पानी का इंटेक कर रहे हो, हल्का गुनगुना पानी बीच बीच में आप पी रहे हो, वो ब्लोटिंग को भी रिलीफ करता है, क्रैम्पिंग में भी आराम दे देता है जो बार बार ज़्यादा हो रही होती है। साथ के साथ हॉट वाटर बैग अगर आप साथ रखते हो तो आपको ऑफिस से या फिर किसी मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट है या काम है उससे भी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके मसल्स को ये रिलैक्स करता है। जो क्रैम्पिंग हो रहा है उस पेन को कम करने में, रिलीव करने में ये मदद करता है। इवन आपके बैक पेन जो हो रहा है, लोअर बैक पेन होना है या लोअर एब्डोमेन में पेन बन रहा है, उसको रिलीव करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि हम कोई ना कोई ऐसा डिकॉक्शन का इंटेक भी कर सकते हैं, या आप ग्रीन टी भी ले सकते हो, या घर पर बनाकर आप जैसे अदरक का इस्तेमाल कर सकते हो, तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, साथ में थोड़ा सा उसमें दालचीनी डाल लिया। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ब्लोटिंग को रिलीफ करती है। या फिर आप जीरा और अजवाइन का पानी भी बनाकर बॉईल करके ले सकते हो, थोड़ी सी उसमें सौंफ भी डाल ली, तो अगर आपके पेट में कोई जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, उस सबको ये रिलीफ करेगा। तो ये आप अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हो। साथ के साथ ड्यूरिंग पीरियड्स भी थोड़ी थोड़ी सर्विंग मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग विंटर स्पेशली आप ले सकते हैं आराम से। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि हाइड्रेशन का खास ध्यान रखना है। हम अक्सर भूल जाते हैं पानी पीना, क्योंकि जिस टाइम हमें पीरियड्स आ रहे हैं, हमें पेट में दर्द बन रहा है, हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन उस दौरान हमें अगर अपनी बॉडी को अच्छा रखना है, क्रैम्पिंग से रिलीव्ड रहना है, तो उस कंडीशन में हाइड्रेशन अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप पानी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए, एक साथ खूब सारा नहीं पीना, क्योंकि उसकी वजह से ब्लोटिंग बढ़ जाती है। कोकोनट वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आपके पेन को रिलीव करने में मदद करेगा, क्योंकि जहाँ बॉडी में हाइड्रेशन अच्छी रहेगी, यूरिन का फ्लो अच्छा रहेगा, वहाँ पे आपकी पेन कम बनेगी। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि पीरियड्स के दौरान दर्द होता ही क्यों है, क्योंकि जब आपकी यूट्रस जो है पीरियड्स के दौरान ब्लड को शेड ऑफ कर रही है, उस दौरान वहाँ पे कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है, या फिर ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से या हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको अगर हम रिलीव्ड रखना चाहते हैं तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को हमें अच्छे से फॉलो करना है। छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स आप लीजिए, एक साथ खाना खूब सारा नहीं खाना। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम या तो बिल्कुल खाली पेट रहते हैं, उसके बाद हमारा दर्द बढ़ जाता है, या फिर हम खाना जब खा रहे हैं तो खूब सारा एक साथ खा रहे हैं क्योंकि क्रेविंग्स हो रही है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके लाइट फूड जो इजी टू डाइजेस्ट है वो खाते रहिए, उसका खास ध्यान रखना है। जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि इस दौरान क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम जंक फूड का इंटेक कर रहे हैं तो आपके पेट का दर्द और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, ड्यूरिंग पीरियड्स आपको अपनी एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी। एज पर योर एनर्जी, एज पर आप कितना बेयर कर पा रहे हो, लाइट एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, जैसे हल्का फुल्का वॉक आप कर सकते हो, लाइट स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो। बहुत हेवी कार्डियो या वेट ट्रेनिंग आपको नहीं करना है, बट लाइट एक्सरसाइजेस हम आराम से कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप चाइल्ड पोज कर सकते हो, कैट एंड कैमल पोज कर सकते हो। ये जो आपकी बॉडी को हल्का हल्का स्ट्रेच देता है, ये आपके पीरियड्स के पेन को रिलीव करने में मददगार होता है। ये आपको सिर्फ अचानक से पीरियड्स के दौरान शुरू नहीं करना है, आप पहले इसको 1 मंथ पहले सब कुछ करना अपनी रूटीन के अंदर स्टार्ट कर दीजिए। जब आपके पीरियड्स आ रहे हैं तब भी आप ये सब एक्सरसाइजेस करोगे तो कभी भी आपका पेन बढ़ेगा नहीं, एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सीड साइक्लिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गया,
पंपकिन सीड्स हो गया, इसको रोस्ट करके इनका पाउडर बना सकते हैं, या वैसे भी कंज्यूम आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच हम ल्यूटियल फेज से पहले, मतलब जस्ट पीरियड्स आने से पहले अगर हम इंटेक करते हैं, गर्म पानी के साथ आप ले सकते हो, किसी खाने में ऐड कर सकते हो, सूप में ऐड ऑन कर सकते हो। अगर हम ये सब कुछ ले रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके हार्मोन्स इन चेक रहते हैं, आपकी जो पेन है वो कम से कम होता है। क्योंकि पेन होना नॉर्मल है, बट बहुत ज्यादा पेन होना जो बेयर नहीं हो पा रहा है वो कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस दिखाता है, या बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है वो दिखाता है। तो अगर आप भी बहुत ज्यादा पेन से सफर कर रहे हो, जहां पे आपको बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद, पेन किलर्स लेने के बाद भी आराम नहीं आ रहा, तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है और ये टिप्स को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये काफी मददगार साबित होती हैं। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। मुझसे पर्सनली आकर आप क्लिनिक मिल भी सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।